आई एब्सोल्युटली एडमायर दिस मैन। सर जी बताएं सर। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि देखो, गंगा आपकी, हमकी, सबकी साझी है जी। और जब आप साझी संपदा को किसी एक परिवार को मालिक बनाते हैं जी। तो उसमें से मंशा समाज को समझ में आ जाती है। और देखो, ये मंशा इस बार के चुनाव में साफ दिख गई कि इस बार के चुनाव में जी। गंगा के किनारे की जितनी भी सीटें थी कुछ छोड़ छाड़ के उनको नहीं मिली, जो गंगा की जमीन को बेच रहे थे right. दूसरे को मिली। right. तो मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी पार्टी का प्रशंसक भी नहीं हूँ जी। और किसी का वो भी नहीं कह रहा, पर मैं इतना कह रहा हूँ कि समाज, भारत का समाज जानता है कि गंगा जैसी पवित्र नदी को बचा के रखना राज्य की जिम्मेदारी है और राज्य गंगा का कस्टोडियन है। गंगा का मालिक नहीं है राज्य। एब्सोल्युटली गंगा का मालिक नहीं हो सकता। बिल्कुल दुरुस्त बात है जी। पर कस्टोडियन यदि ठीक काम नहीं करता तो समाज उसको हटा देता है, राज्य उसका केवल ट्रस्टी है। इसलिए समाज ने जो भी अपनी जिम्मेदारी को अभी केवल इस रूप में निभाया, मैं समाज से थोड़ी ज्यादा अपेक्षाएं रखता हूँ। मैं समाज से ये अपेक्षा भी रखता हूँ कि गंगा नदी की पवित्रता और जहाँ से गंगा गुजरती है उस धरती की हरियाली, ये दोनों काम बचा के रखना समाज का जिम्मा है और समाज को इस अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना चाहिए। और जब तक समाज ने ये जिम्मेदारियां निभाई थी तब तक गंगा की पवित्रता बरकरार रही। That's right. इसलिए गंगा की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए समाज को भी अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलनी चाहिए और समाज का मन और मानस गंगा के साथ जुड़ा रहना चाहिए जैसे वो जुड़ा हुआ था। गंगा हमारी संस्कृति है, गंगा हमारी जीविका, जीवन और जमीर है। भाई, मैं उस देश का रहने वाला हूँ जिस देश में गंगा बहती है। ये जो वाक्य है ये मुझे वो गौरव प्रदान करता है जिसको मैं दुनिया के सामने रख सकता हूँ। मैं दुनिया के सामने कह सकता हूँ कि मेरे देश की नदी में अभी भी वो विलक्षण प्रदूषण नाश नहीं सकती है, लेकिन मैं जब भी कह सकता हूँ जब वो बरकरार रहे। अभी नष्ट होती जा रही है। इसलिए समाज को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और सरकार को अपने जिम्मेदारी को ठीक से निभाना चाहिए। लेकिन राजेंद्र सिंह जी आपसे मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप यू मस्ट बी क्वाइट टायर्ड आफ्टर योर लॉन्ग जर्नी, बट ऑल द सेम दिस इज अ क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आस्क्ड। इन ऑल माई ईयर्स ऑफ जर्नलिज्म, इतने सालों से मैं पत्रकारिता में हूँ, 1981 से लेकर के अब तक, फ्रॉम 1981 टिल टुडे, हम लोगों ने ये देखा है कि सरकारें तभी जागती हैं जब उग्र आंदोलन होता है, जब आक्रामक अभियान चलाए जाते हैं, जब कहीं ना कहीं जिसको तोड़ फोड़ कहा जाता है, जब तक वो नहीं होती, लाखों की तादाद में जब तक लोग बाहर नहीं आते तब तक सरकारें जागती नहीं हैं। जिस प्रकार 1985 में राजीव गांधी जी ने एक गंगा अभियान की शुरुआत की जिसमें तकरीबन 2000 करोड़ रुपए खर्च हो गए और वो 2000 करोड़ कहां गए, अब तक उसके अकाउंट्स उपलब्ध नहीं हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जहां तक लोगों का सवाल है, लोग चलिए अपनी हैबिट्स को चेंज करें, एक कल्चरल चेंज लाएं आपस में, अपनी सभ्यता को याद करते हुए, गंगा मैया को देवी मानते हुए। आखिरकार एक तरफ माँ कहते हैं, दूसरी ओर उसको इतना प्रदूषित करते हैं। ये कहाँ की देवी और ये कहाँ की पूजा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि थोड़ा सा और आप लोग, सब लोग मिलकर के, हम लोग मिलकर के अभियान चलाएंगे तो लोग जरूर चेंज होंगे। लेकिन सरकारें कब जागेंगी? राजेंद्र सिंह जी बताएं। देखिए, सरकारें लोकतंत्र में जब जगती हैं, क्योंकि लोकतंत्र आज जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं वो कुछ भी हो, कुछ बहुत अच्छी चीजें हमारे लोकतंत्र में अभी भी बची हुई हैं, बरकरार है जी। ये जो अच्छी चीजें हैं, जिसे मैं अभी बता सकता हूँ कि हमने 9 अगस्त को बम्बई में गंगा के बारे में एक सम्मेलन किया था। निसर्ग, जो आपका महाराष्ट्र निसर्ग वो है उद्यान, उसमें, और 15 अगस्त को हम वहां से गंगा सागर पहुंच के गंगा की आजादी का एक अभियान वहां से लॉन्च किया था और हमने गंगा में सबने प्रवेश करके गंगा माँ से कहा था कि गंगा माँ, तू हम सबको जोड़ के रख, अपने साथ जोड़ के रख, और हम सब इस तेरे लिए काम करते रहे जितना जीवन बचा है। उसमें पूरे देश भर से जल बिरादरी के बहुत सारे लोग आए थे और इकट्ठे हुए थे। मुझे खुशी है कि उसके 4 दिन बाद ही प्रधानमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की और कहा कि भाई
हम गंगा को और भारत की नदियों को पर्यावरणीय प्रवाह देना हमारी राष्ट्र की जिम्मेदारी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब समाज खड़ा होता है तो सरकारें सुनने लगती है। That's right. और तो खड़ा होने का वक्त आ गया अब समाज का। सरकारें ज्यादा जब सुनती हैं जब हम लोग अनुशासित होकर सत्य का आग्रह करते हैं। जी, सत्य आग्रह। और गंगा हमारी जीवन है, जमीन है, जीविका है, इसको बचा के रखना हम सबके जीवन के लिए सत्य है जी। और इसका बचना हम सबका आग्रह है। तो ये जो सत्याग्रह है जी, गंगा के लिए सत्याग्रह, वो देश भर के लोगों को खड़ा करना चाहिए। और ये सत्याग्रह अब गंगा की जमीन जी पर कोई अतिक्रमण ना कर सके, जी, गंगा नदी को कोई प्रदूषित ना कर सके, राइट, और गंगा के भूजल के भंडार का कोई शोषण ना कर सके। जी। ये 3 संकल्प प्रत्येक भारतीय को लेने चाहिए। That's और right. भारतीय इन संकल्पों के साथ, इस गंगा के साथ जुड़े तो मुझे लगता है कि अब गंगा का वो वक्त आ गया है जब पैसे से गंगा ठीक नहीं होगी। That's right. गंगा तो प्यार से ठीक होगी, गंगा तो पसीने से ठीक होगी, गंगा तो हमारे जो प्यार के धागे हैं आपस में मिलके जुड़ के संगठित होके काम करने से ठीक होगी। प्यार से और साहस से, दोनों चीजों से। बिल्कुल बिल्कुल जी। इसलिए मैं अपने सभी नौजवान दोस्तों से और भाइयों और बहनों से इतना ही कहना चाहूंगा जी। कि हम गंगा की पवित्रता और धरती की हरियाली के काम में जुट जाएं Wonderful. और इस अपनी नदी को, अपनी माँ को माँ की तरह का सम्मान देकर That's right. हम अपनी भारतीय संस्कृति की विविधता का सम्मान करते हुए इस नदी को पुनः जीवन दें। जिस तरह से हमारे जी। राजस्थान के लोगों ने छोटी छोटी 7 नदियों को जीवित किया पिछले 25 सालों में, जी। इसी तरह से गंगा को जीवित करना, पुनर्जीवित करना, शुद्ध सदा नीरा बनाना हमारी जिम्मेदारी है। Right. What Dr. Rajendra Singh forgot to mention was the fact that he led the entire movement, which resulted in the rejuvenation and literal resurrection of these 7 rivers. Once again, it's an honor to have you on the show, sir, and all the very best to you. And we are there with you all throughout. We are there with you all the way. धन्यवाद, धन्यवाद। Right. Dr. Rajendra Singh, thank you very much. धन्यवाद। Dr. Rajendra Singh, the Raman Magsaysay Award winner, the man who actually resurrected 7 rivers in Rajasthan, those small 7 rivers in Rajasthan, and was actually able to prevent drought in 7 different districts. That is the man. And as he says, all of us must remember our responsibility if we want the Ganga to survive. गंगा को आप माँ कहते हैं तो माँ की तरह ट्रीट करें, माँ की तरह बर्ताव करें गंगा के प्रति। गंगा को भूलिएगा नहीं, गंगा को मारिएगा नहीं, गंगा को दूषित प्रदूषित ना कीजिएगा। और गंगा मैया के आसपास किनारे पर जो अतिक्रमण हो रहा है उसको पुनः रोकिएगा और गंगा के बेड के ऊपर, यानी गंगा का जो प्रवाह जहां से जाता है उस जमीन के ऊपर भी जो अतिक्रमण हो रहा है उसको रोकना होगा, गंगा का प्रदूषण रोकना होगा। और सभी लोगों को, अगर आप अपनी माँ को माँ मानते हैं तो अपनी माँ में मूत्र और मलबा ना डालिए, गंगा को प्रदूषित ना करिए, गंगा को गंदा ना करिए। सबसे पहला ये काम करें। क्या आप ऐसा करेंगे? मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप अपनी माँ की पूजा करते हुए अपनी माँ को स्वच्छ, निर्मल और पवित्र रखेंगे या नहीं रखेंगे? बताएं। आप आगे भी टाइप करें, आप वाई टाइप करें फॉर यस and send it on 58887777. Type out RKB, type out your name, type out the name of the city that you're watching us in, and type out Y for a yes.